नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबा अली सैफी। खबर दोपहर में आज हम इस वक्त के सियासी माहौल की बातचीत करेंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात जिस तरीके से करीब आते जा रहे हैं, रैलियों का दौरा चल रहा है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ की कमी नहीं है। तो आज इसी को लेकर उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात इत्तेहाद और बदलते हालात पर करेंगे बहस। यूपी असेंबली इंतखाबात से कबल हर बड़ी पार्टी छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुट गई है। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को अपना इत्तेहादी बना लिया है, तो वहीं महान दल और आजाद समाज भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में जनूबी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए चैलेंज बनता जा रहा है, जिसके लिए बीजेपी एक मजबूत लाहे अमल तैयार करने में जुट गई है। दूसरी तरफ आरएलडी का साथ गंवा चुकी कांग्रेस को फिलहाल उसकी शराइत पर काम करने वाला इत्तेहादी नहीं मिल रहा है। इस मर्तबा बीजेपी सिर्फ अपने रिवायती वोट बैंक के सहारे चुनावी मैदान में उतरना नहीं चाहती है, क्योंकि रियासत के सियासी हालात अब पूरी तरह बदल चुके हैं। ऐसे में बीएसपी दीगर तबकों और समाज के वोटरों को बयानबाजी से ही सही अपनी जानिब रागिब करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में यूपी में अपना सिक्का जमाने के लिए जिद्दोजहद कर रही असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम अब 100 नहीं बल्कि 403 सीटों पर इंतखाबात में लड़ने की बात कर रही है। एमआईएम के रियासती सदर शौकत अली ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी छोटी जमातों के साथ इत्तेहाद बनाकर सभी 403 सीटों पर इंतखाबात लड़ेगी। तो लगातार उत्तर प्रदेश में जो सियासत है वो तब्दील होती जा रही है। आज का दिन भी बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि 2 बड़ी रैलियां होने वाली हैं, 2 बड़ी पार्टियां। अगर बीजेपी की बात करें तो आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और आवाम को कई सौगात का ऐलान करेंगे। तो इसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो आज समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करने वाली है, जो कि इस वक्त सुर्खियों में है। अगर बात करें आरएलडी, जी हां, हाल ही में आपने तस्वीर देखी थी, आरएलडी और अखिलेश यादव के बीच इत्तेहाद अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। आज वो मेरठ में बड़ी रैली करने वाले हैं और इसका वो औपचारिक तौर पर ऐलान करेंगे कि कितनी सीटों पे उनके बीच इत्तेहाद हुआ है। और वहीं इस पर सबकी नजर है, क्योंकि ये बड़ी रैली मानी जा रही है, इत्तेहाद की बड़ी रैली आज मानी जा रही है। अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इस रैली में पहुंचेंगे। इस पूरे सियासी घमासान को पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाहिद लहरी खान, जो कि समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, और लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले रुख करेंगे नाहिद लहरी खान जी का। नाहिद लहरी जी, आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। तो आज समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि इत्तेहाद के जरिए आज मेरठ से मुजाहरा होने वाला है। क्या लगता है आपको कि जयंत चौधरी का साथ समाजवादी पार्टी को कितना फायदा दिलाएगा? मैं आपसे सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि नाम मेरा नाहिद लारी है। नाहिद लारी जी, माफ कीजिएगा, नाहिद लारी। कोई बात जी। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आप ये समझे कि मोहतरम आली जनाब अखिलेश यादव साहब आवाम को इंसाफ दिलाने और इस जुल्मी भाजपा सरकार से और इस महाजंगल राज से आवाम को छुटकारा दिलाने के लिए सालों से सड़कों पर है, आवाम के बीच में। और जिस तरह उनकी यात्राओं में या रैलीज में आवाम का जो जनसैलाब उमड़ कर आ रहा है और आवाम का जो मोहब्बत है और जो दुआएं है, वो मोहतरम आली जनाब अखिलेश यादव साहब के साथ है। क्यों? क्योंकि इस जुल्मी भाजपा सरकार में जो महाजंगल राज है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। आप ये समझिए कि इस जुल्मी भाजपा सरकार में ना महिलाएं, ना नौजवान, ना किसान,
ना व्यापारी और ना ही रामभक्त साधु संत महंत सुरक्षित है। अब तक 5 साल के योगी राज में आप ये समझे कि 44 से ज्यादा रामभक्त साधु संत महंतों की या तो मंदिर परिसर में हत्या हुई या उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब जो छोटे दल मोहतरम आली जनाब अखिलेश यादव जी साहब के साथ आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, उसमें से ज्यादातर जो दल है वो पिछड़े और दलित समाज से है। और मैं लगभग पिछले 1 साल से मुसलसल 1 सवा साल से मुसलसल कहती चली आ रही हूँ कि कोरोना काल में लोगों के दिमाग की पटें खुल गई, लोगों को समझ में आ गया, लोग बेरोजगार थे, घरों में थे, थाली में खाना नहीं था, लेकिन सोचने समझने का बहुत टाइम मिला और लोगों के दिमाग की पटें खुल गई और समझ गए कि भाजपा ने उनका राजनीतिक रूप से बहुत शोषण किया है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन लोगों ने खिलवाड़ किया। इसलिए अब वो भाजपा से को सभी लोग ने इसीलिए नकार दिया। आप ये समझिए कि आज ही आप देखिए कि एक तरफ अखिलेश साहब की रैली है आरएलडी के साथ में और ये जनता की रैली है, जनता इसमें भीड़ जुटा रही है, जनता आ रही है अपने आप, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का जो गोरखपुर में कार्यक्रम है, ये एक सरकारी कार्यक्रम है। अभी तक बीजेपी की इतनी भी हैसियत नहीं हो पाई है कि वो जनता के बीच डायरेक्ट रूबरू, ये एको कर इसको ठीक करा दे, जनता के बीच डायरेक्ट रूबरू हो या चुनावी कार्यक्रम करे, क्योंकि चलिए तो जो इत्तेहाद है वो कई मुद्दों को भुनाने की कोशिश करेगा। बड़ा जोशो खरोश देखा जा रहा है। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर का हम रुख करेंगे। तारिक कमर, जिस तरीके से वक्त निकल रहा है, जो सियासी तब्दीलियां हैं वो भी बदल रही हैं और आज बड़ा इसमें चेंज देखने को मिल रहा है क्योंकि इत्तेहाद का मुजाहरा होगा। क्या लगता है ये इत्तेहाद सियासत में तब्दीली लाएगा? देखिए, जहाँ तक इस इत्तेहाद का ताल्लुक़ है तो ये बता दें आपको कि मगरबी उत्तर प्रदेश में ये इत्तेहाद बहुत कारगर साबित हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल की वहाँ पर पकड़ बड़ी मजबूत है और समाजवादी पार्टी के भी कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ पर उनके मेंबरान असेंबली पहले से जीतते आ रहे हैं, फतेहाब होते रहे हैं। तो देखिए, इस इत्तेहाद की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। ताहम इतना ज़रूर है कि मगरबी उत्तर प्रदेश से लेकर मशरक़ी उत्तर प्रदेश तक जो एक तब्दीली का माहौल है वो कहीं ना कहीं उसका जायज़ा लिया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि गुज़िश्ता इलेक्शन की बनिस्बत अखिलेश यादव के हक़ में नज़र आते हैं, हालात बेहतर नज़र आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुशफहमी में मुब्तला हो जाइए या दूसरे जो हरीफ हैं, आपके सियासी हरीफ, उनको नज़रअंदाज कर दीजिए। देखिए, जहाँ तक इस आरएलडी से इत्तेहाद का ताल्लुक़ है, इसकी अपनी अहमियत है, लेकिन साथ ही अखिलेश यादव को इसके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि ओवैसी की जो हिकमत अमली है, जाहिर है कि तमाम सीटों पर अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो इसका बड़ा खमियाजा भी समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अगर MIM पूरे वजूद के साथ मैदान में उतरती है और ज़रा सी भी वोट बैंक की तकसीम को यकीनी बना पाती है तो कहीं ना कहीं नुकसान अखिलेश यादव का हो सकता है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। नाहिद साहिबा जो फरमा रही थी वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है उनकी बात, और वो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं उसके मौक़िफ़ की तर्जुमानी करनी चाहिए उन्हें, और ये उनकी मजबूरी भी है। लेकिन दूसरी जो सियासी जमातें हैं उनको कमज़ोर समझ लेना या ये कह देना कि साहब उनकी शिकस्त यकीनी है, ये मैं समझता हूँ कबल अज़ वक्त है, क्योंकि बीजेपी भी पूरे अपने वजूद के साथ, पूरी तैयारियों के साथ मैदान अमल में है। दूसरी सियासी जमातें भी कहीं ना कहीं अपने वजूद का एहसास करा रही हैं। तो ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन की जो अहमियत है इसको कहीं ना कहीं फरामोश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने मुकम्मल वजूद के साथ, मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ और तमाम तर जो हरबे हो सकते हैं सियासत के, उनके साथ मैदान में उतर कर आ रही हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि जो मौज़ूआत हैं सियासत के, उन पर बात नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि बरसरे इक़्तिदार जमात ने इन मौज़ूआत को तब्दील करने की कोशिश की है। वो मजहबी खुतूत पर बात कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो बेरोज़गारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो और दूसरे इश्यूज़ हों कोरोना से मुताल्लिक़ा, इसको कहीं ना कहीं हुकूमत इससे परेशान तो है और इसको सही करने की कोशिशों में भी नज़र आते हैं लोग। लेकिन इतने बड़े नुकसानात हैं, इतने बड़े मसाइल हैं कि इनका बाकायदा हल
एकदम मुमकिन नहीं है। तो देखिए इसका फायदा मिल सकता है किसी भी सियासी जमात को, किसी भी बड़ी सियासी जमात को, ताहम इतना कमजोर मामला बीजेपी का भी नहीं है जितना तस्वुर किया जा रहा है। सहबा बिल्कुल तारिक कमर, बिल्कुल आपने सही कहा कि कॉन्फिडेंस तो इत्तेहाद में और अखिलेश यादव का दिख रहा है, लेकिन जो बीजेपी इस टाइम काम कर रही है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि अपोजिशन कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है। वहीं हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान सुरेश जोशी साहब भी जुड़ गए हैं। सुरेश जोशी साहब, आपका न्यूज 18 में इस्तकबाल है। सुरेश साहब, क्या आपको लगता है आज एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोरखपुर जा रहे हैं, तो वहीं मेरठ में जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी की रैली है वो कहीं आपकी रैली को और आपकी पार्टी की जो कारकर्दगी इस वक्त चल रही है उसको ओवर पावर तो नहीं कर देगी? हाँ, देखिए साहिबा जी, मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे मैं आपके जो संपादक महोदय हैं मैं उनको सुन रहा था जी। उन्होंने बहुत डिटेल से चीजों को वो शेयर कर रहे थे। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की इस समय की वर्तमान परिस्थितियां हैं, उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में एक तरफ एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा की पार्टी काम कर रही है, एक तरफ जो है कि चुनाव के लिए सिर्फ चुनावी गठबंधन एक बिना विचार के, बिना विचारधारा के, बिना नीति के, बिना नियम के एक ऐसा गठबंधन बन रहा है कि जो इससे पहले ऐसे गठबंधन उत्तर प्रदेश में बहुत बन चुके हैं। वो सारे ही गठबंधन एक तरह से नाकाम रहे। उसका जो सबसे बड़ा कारण है नाकाम रहने का, वो बड़ा कारण ये है कि भाई जब आपके विचार और विचारधारा पहले से एक नहीं मिलती है, आप लोग एक साथ कभी काम किए हुए नहीं है, आप अचानक आकर के जो है चुनाव के 2 महीना या 45 दिन पहले आकर के गठबंधन बनाते हो, तो ऐसे गठबंधन देश में कभी भी कामयाब नहीं हुए। पहला तो विषय मेरा ये कहना है, जिस बात पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी जिक्र हो रहा था। दूसरा, उत्तर प्रदेश की जनता ने इन दशकों में, जो पिछले दशक है, उन दशकों में उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरह से देखा है। चाहे मायावती जी की सरकार रही है, चाहे सपा में आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार रही है, और सरकारें रही है, उसका कंपैरिजन आज योगी और मोदी की सरकार से जब जनता कर रही है तो उसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सड़कें दिख रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ने का जो भाव है, जिस तरह से किसानों के गन्ने के हमने कीमत बढ़ाई है, वो उनको दिख रहा है। उनको आज गोरखपुर का खाद कारखाना दिखेगा, गोरखपुर का एम्स दिखेगा। और आपका जो है कि जो पूर्वांचल की स्थितियां क्या होती थी, पूर्वांचल किस चीज के लिए जाना चाहता था, और आज पूर्वांचल किस चीज के लिए जाना जा रहा है। जो लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से बिल्कुल उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गया जी। चलिए, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नाहिद खान जी, आपने सुना? हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सुरेश जोशी, लगेगा कि उत्तर प्रदेश में आज भी मोदी जी और योगी जी की सरकारों की आवश्यकता है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को बखूबी समझती है। इसलिए मैं आज के दिन ये समझता हूं कि ठीक है भाई, आज विपक्ष को अपनी राजनीति करनी, अपने मुद्दे लेने हैं, जनता के बीच में जाना है, लेकिन जो लोग कोरोना में गायब थे, जो लोग 5 साल के संघर्ष में गायब थे, आज वो अचानक आकर के अगर उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हैं तो उसको जनता किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाति सुरेश जी, इस आपके जो पूरा बयान है इसको लेकर नाहिद खान कुछ कहना चाहती है। नाहिद खान जी, दीजिए जवाब। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुरेश जी जो बात गठबंधन की कर रहे थे, तो उसमें मैं कहना चाहती हूँ कि बीजेपी का तो खुद ही गठबंधन था शिवसेना के साथ, अकाली दल के साथ। बड़े बड़े दल इनको छोड़ के चले गए, ये किस मुंह से बातें कर रहे हैं। और फिर बीजेपी का तो खुद ही 20 दलों से गठबंधन है, इसलिए ये गठबंधन पर जो है बड़ी बड़ी बातें ना करें तो बेहतर होगा। और जो आज का जो कार्यक्रम है, आप देखिए, जहां एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम मेरठ में है, आरएलडी के साथ है, और ये जनता का कार्यक्रम है, वहीं दूसरी तरफ जो आदित्यनाथ और मोदी जी का कार्यक्रम है, ये सरकारी कार्यक्रम है, चुनावी कार्यक्रम नहीं, जनता का कार्यक्रम नहीं, सरकारी कार्यक्रम है। वो अलग बात है कि हम कई दिनों से देख रहे हैं जितने भी सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं उसका राजनीतिकरण कर दिया जाता है। और जो भीड़ भी आ रही है, भीड़ जोड़ के लाई जा रही है, पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, दरोगा, एसओ, ये सब भीड़ जोड़ कर ला रही है, लोगों से कह रहे हैं कि भाई हमारे कहने से चलता हुआ खाना पीना सब आना जाना सब फ्री रहेगा। आज भी देखिए जो कार्यक्रम है गोरखपुर में 3000 सरकारी बसें लगाई गई है जनता को डोर कर लाने के लिए। इनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही बीजेपी की कि डायरेक्ट जनता से रूबरू हो पाए, डायरेक्ट जनता के बीच चुनावी कार्यक्रम करे या राजनीतिक कार्यक्रम करे। क्यों? क्योंकि जनता इनके
चलिए ठीक है नाहिद जी, आज जो अखिलेश यादव की रैली होने वाली है उसमें भी भीड़ को लेकर काफी तैयारियां की जा रही थी। कई दिनों से जो कारकुन है वो वहां पहुंचे हुए थे। ये तो एक अलग बात हो गई क्योंकि रैली में भीड़ ना हो ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसी से ही एक चार्म आता है। वहीं हमारे साथ पवन अम्बेडकर MIM की तरफ से जुड़ गए हैं। पवन अम्बेडकर साहब, आपका न्यूज 18 में खैर मकदम है। सबसे पहला सवाल यही है कि अभी तक तो 100 सीटों पर बातचीत हो रही थी, अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप सीधा 403 सीटों पर उतरने की बात कर रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है मैडम? जी आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि MIM पार्टी जो है, हमारा संकल्प मोर्चा बना था जिसमें हमने 100 सीटें आइडेंटिफाई, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए कुछ लोगों ने जो है संकल्प मोर्चा से भागने का पूरा प्रयास किया और राजभर जैसे लोग उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ गए हैं जो 2017 में उनको माँ बहन का जो है कसम दिलाते थे कि अगर किसी ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो वह अपनी माँ बहन को बेचने का कार्य करेगा। तो निश्चित रूप से ये लोग अवसरवादी हैं। हम अवसरवादी लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे। हम इस देश के जो सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम उन दलों से गठबंधन करने की तैयारी कर रहे हैं जो वास्तव में उत्तर प्रदेश में हो रहे जुल्म ज्यादतियां, उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर के, उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर के और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर के जो लोग बात करते हैं, हम उनसे गठबंधन करेंगे और 100 सीटों के आंकड़े को पार करके हम अपने उम्मीदवार उतारने का काम लेकिन करेंगे। अंबेडकर जी, राजभर जी के बारे में आपने कहा वो तो कोशिश कर रहे हैं कि आपका इत्तेहाद हो समाजवादी पार्टी से, लेकिन आप समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद क्यों नहीं करना चाहते? क्या ये वजह तो नहीं क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है मुस्लिम यादव वोट बैंक को टारगेट करती है, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें नुकसान हो जाएगा? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी जो है ना इस उत्तर प्रदेश की स्थितियों को समझ नहीं रही है। समाजवादी पार्टी MIM के साथ गठबंधन सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि हम मुस्लिम हैं। मुस्लिम समाज को वो ना हिस्सेदारी देना चाहते हैं और ना मुस्लिम समाज को लेकर के कोई बात करना चाहते हैं। हमारा एकदम सीधा और साधारण सा जो है राजनीतिक प्रयास है कि हम इस उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखें और इस देश में हम संविधान और लोकतंत्र को जिंदा रखें। इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। अखिलेश जी ने ये गठबंधन में शामिल ना करके MIM को ये पूरी तरह से दर्शा दिया है कि उनकी मंशा मुस्लिम समाज की क़यादत को स्वीकार नहीं करना है, मुस्लिम समाज के हक और अधिकार की बात नहीं करना है। नाहिद जी, बिल्कुल बड़ा सवाल कर रहे हैं कि मुस्लिम की क़यादत को आप तस्लीम नहीं करते। नाहिद जी, क्या आपको लगता है कि MIM का 403 सीटों पे ऐलान करना और कहीं ना कहीं जो वोट बैंक आपका भी है मुस्लिम का, उसमें आपको नुकसान पहुंचा सकती है MIM? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुरेश जी की बात को कंप्लीट करना चाहती हूँ जो उन्होंने कोरोना काल की बात की। अब आप ये समझिए कि कोरोना काल में जो भयावह मंजर था वो लोगों के दिमाग से, लोगों की आंखों में उसकी फोटो छप गई है और वो 300 साल उसकी फोटो नहीं हटेगी। जिस तरह से ऑक्सीजन बेड, इंजेक्शन, ICU, हर जगह भ्रष्टाचार था, लोग त्राही मची हुई थी। और आप ये समझिए कि जिस प्रकार से राम भक्तों के शव शमशान घाटों में, नदियों में और घाटों पे कटे पड़े रहे, यहाँ तक घाटों पर जो राम भक्तों के शव है उनको चील कुत्ते नोच रहे थे, उनके ऊपर से रामनवमी चाबी भी चोरी कर ली गई। ये जो भयावह मंजर था ये लोगों की आंखों से सैकड़ों साल नहीं हटेगा। और आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ ने जो है गर्त में ढकेल दिया उत्तर प्रदेश को, त्राही हो गई है। प्रदेश की इस वक्त इतनी दुर्दशा है, आप ये समझे किसान बेहाल है। किस प्रकार से लखीमपुर में किसानों को रौंद डाला, 750 से अधिक ग्राम तक किसानों ने अपनी जानों की आहुति नहीं दी इस काले कृषि कानून के चलते। आज तक मुआवजा तक नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अरे शहीद का दर्जा देना चाहिए था, उनके परिजनों के 2-2 लोगों को कम से कम सरकारी नौकरी देनी चाहिए थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो घोषणा कर दी अभी 10 दिन पहले कि जैसे हमारी सरकार 2022 में बनेगी तो इन जो किसानों की जो किसान शहीद हुए उनके परिजनों को शहीद सम्मान राशि के रूप में 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। आप ये समझे कि उत्तर प्रदेश में आज खवातीनों की भी इतनी खराब स्थिति है, जिस प्रकार से उत्पीड़न चरम पर है खवातीनों को लेकर। माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, हाथ
कर दिया। अरे जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को जिस प्रकार से दिन भर कोसने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये तो अखिलेश यादव जी तो बहाना है। दरअसल इनको हर वक्त पिछड़े दलितों को कोसना है, गरियाना है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नींव बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में जो पिछड़े और दलित विरोध में पड़ी थी। ये वो पार्टी है जब वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की घोषणा की थी, तो इनके अनेकों यूथ विंग के अनेकों सीनियर पदाधिकारियों ने आत्मदान कर लिया था। इनके अनेकों सीनियर लीडर्स ने जो है बहुत बड़ा आंदोलन। चलिए, तो नाहिद जी, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, मैं चाहूंगी कि दूसरे लोगों को भी मौका दिया जाए। नाहिद जी, सुरेश जी का मैं रुख करूंगी। सुरेश जी, बड़े इल्जाम पार्टी लगा रही है, वहीं किसान आंदोलन इस वक्त बड़ा मुद्दा है, इसको भुनाने की कोशिश पार्टियों की तरफ से की जाएगी और यूपी वेस्ट में आज बड़ा बिगुल बज रहा है, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी पर इसका असर पड़ेगा? देखिए साहिदा जी, मैं पहली 2-3 बातों का जवाब दे दूं बहन जो बोल रही थी अभी। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग ये चाहते हैं कि भाई हम वहां पर को जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करें, तो वो जाति और धर्म की राजनीति पहली बात तो ये है कि अब चलने वाली नहीं है। दूसरा, जो लोग ये चाहते हैं कि हम क्षेत्र को बांटें, हम जो है लोगों को बांटें, ये बंटवारा भी अब होने वाला नहीं है। जो बात कर रहे हैं दलितों की, पिछड़ों की, तो उनसे पहले तो जनता ये पूछ रही है कि दलित और पिछड़ों के नाम पर आपने शोषण करके आपके नेताओं ने 29,000 करोड़ रुपए की जो संपत्तियां अर्जित की थी और उनपे बाबा योगी ने बुलडोजर चला दिया और सारे लोग बेनकाब हो गए। वो कौन लोग हैं जो बेनकाब हुए लोग हैं? पहली विषय तो यह था वो लोग हैं कौन, किस दल से वो ताल्लुकात रखते हैं और किस दल के कारण उन्होंने उत्तर प्रदेश के दलितों के साथ, उत्तर प्रदेश के पिछड़ों के साथ और उत्तर प्रदेश का जिनके साथ न्याय होना चाहिए, जो न्याय मांग रहे थे, वो लोग कौन? चलिए, तो सुरेश जी से राब्ता मुनक़ते हो गया है। तारिक कमर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप पूरी सियासत देख रहे हैं, क्या लगता है? अखिलेश यादव की अगर बात करें तो उनकी रैली में काफी भीड़ इस वक्त दिखाई दे रही है, जो कि बीजेपी को कहीं ना कहीं तशवीश में भी मुब्तला कर रही है। तो क्या फिलहाल जो बड़ा इत्तेहाद है वो क्या उत्तर प्रदेश की आवाम को पसंद आ रहा है? देखिए, बहुत अहम सवाल आपने किया है और इस सवाल का जवाब में मैं बता दूं आपको कि मैंने जैसा कि अभी अर्ज़ किया कि ये जो मंजरनामा है ये गुज़िश्ता इलेक्शन से बहुत मुख्तलिफ नज़र आता है। और जहाँ तक अखिलेश यादव की विजय रथ का मामला है, उनकी रैलीज़ का मामला है, तो देखिए गैर मामूली भीड़ लोगों की नज़र आ रही है और ये कहीं ना कहीं ये तासुर जो है ये दिया जा रहा है कि एक बड़ा हुजूम, एक बड़ा सैलाब आवाम का अखिलेश यादव के साथ है और हो भी सकता है ये। और देखिए, एक फैक्टर इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, जाहिर है कहीं ना कहीं एक पार्टिकुलर तबका होता है जो हुकूमत के खिलाफ रहता है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जाहिर है कि किसी भी शक्ल में हुकूमत का ताउन करते हैं। तो देखिए, जो कुछ भी बयानबाजियाँ हो रही हैं, जो कुछ भी सियासी लीडर कह रहे हैं, ये उनके अपने दावे हैं, अपनी पार्टीज़ के जो मौक़िफ़ हैं उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं ये लोग। लेकिन इतना ज़रूर है कि अखिलेश यादव से थोड़ी सी जो मतलब कामयाबी की सतह पर जो काम कर रहे हैं वो मतलब जिस अंदाज से भीड़ जुटा रहे हैं, जिस अंदाज से रैलीज मुनाकिद कर रहे हैं और जितना हुजूम आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी में तशवीश ज़रूर है। हाँ, इतना है कि जो मुफाहमत के रास्ते MIM के साथ हमवार होने चाहिए थे वो न होने की शक्ल में कहीं ना कहीं ये खदशा और ये अंदेशा ज़रूर बना हुआ है कि अगर वैसी जीत नहीं पाएंगे तो कम से कम हराने का काम जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यही आखिरी सवाल मैं अंबेडकर जी से लूंगी। अंबेडकर जी, उत्तर प्रदेश की सियासत जिस तरीके से बदल रही है, आपको क्या लगता है, क्या आप अपनी जगह बना पाएंगे उत्तर प्रदेश में? नहीं, निश्चित रूप से आप देख सकते हैं पिछले 3 महीनों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन हमें दिखाता है कि हम निश्चित और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको हम दूर करने में जो है सफल होंगे निश्चित रूप से। चलिए, तो जिस तरीके से सियासत नजर आ रही है, बड़े मुद्दों को लेकर अपोजिशन भी मरकजी हुकूमत कहें या फिर बीजेपी हुकूमत कहें जो कि इस वक्त यूपी में इक्तदार में है, उसको टारगेट करने की कोशिश कर रही है। आज का दिन काफी खास रहने वाला है जिस तरीके से हमने आपको बताया और तीखी बहस भी इस मामले को लेकर देखी जा सकती है। मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, बीजेपी के तर्जुमान, समाजवादी पार्टी की तर्जुमान
हमारे नुमाइंदे और अंबेडकर साहब का। खबर दोपहर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही, लेकिन कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा, टीका लगा, टीका 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 टीका